हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग का डे 14 है, 14वां दिन है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे फिर से 12 बजे तक पढ़ने का। कुछ टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, उसको याद रखने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग का डे 14 चल रहा है। कोशिश करते हैं, देखते हैं। बोला जाता है कि अगर किसी काम को आप अगर 30 दिन तक करते हैं तो वह आपकी आदत बन जाती है। तो ज़रूर हम ऐसे आदत को अपनाना चाहेंगे जो हमारे लाइफ के लिए बेहतर हो, हमें एक अच्छा रास्ता दे और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करे। तो इसी के साथ आज का ये स्टडी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समय देख लेते हैं, समय कितना हुआ है, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं स्टडी। तो अभी समय हुआ है 8:57 हो गया है, यानी 9 बज ही चुका है। तो चलिए आप और हम मिलकर इस स्टडी को शुरू करते हैं। आप भी अपना एक डेली कुछ ना कुछ पढ़ें, क्योंकि हर एक बड़ी चीज़ की शुरुआत एक छोटे चीज़ से होती है। तो जब आप छोटा छोटा कर कर कोई भी चीज़ को पढ़ेंगे छोटे छोटे भाग में, तो आप आसानी से उस चीज़ को समझ पाएंगे, जान पाएंगे और सीख पाएंगे। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। कल हमने हिस्ट्री से शुरू किया था, तो आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी से शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने भाग 6 को देखा था, जिसमें राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में चर्चा की गई है। उसी में राज्यपाल के बारे में भी चर्चा की गई थी। तो आज हम लोग राज्यपाल से जुड़े जितने भी अनुच्छेद है उसको पढ़ेंगे और उससे आगे के जो उनके सारे अनुच्छेद हैं उनको 1 बाय 1 करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैंने राज्यपाल के बारे में पढ़ा, जिसमें राज्यपाल के सारे अनुच्छेद को अच्छे तरीके से याद किया। ये राज्य के अंतर्गत आता है, तो राज्य 152 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। उसकी राज्य की परिभाषा है कि राज्य के पास अपना क्षेत्रफल, जनसंख्या और शासन होती है। उसके पास संप्रभुता नहीं होती। वही क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। आइए अभी कुछ एमसीक्यू है, एमसीक्यू को देख लेते हैं कि क्या क्या एमसीक्यू दिया है। जैसे कि अभी स्टेट्स के बारे में पढ़े, तो स्टेट्स में पढ़ने के बाद एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आज बहुत दिनों बाद मुझे ठंडे का एहसास हो रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ बैठकर पढ़ रहा हूँ तो मुझे ठंडी ठंडी हवा का एहसास हो रहा है, क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? नहीं, इसका मतलब यह है कि ठंड बहुत बढ़ चुकी है। अपनी सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि एक बार ठंडक लगेगी तो भाई आपका सेहत खराब होगा। सेहत खराब होगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं अपने पास रूम हीटर रखा हूँ पैर के नीचे, क्योंकि वो गर्म दे रहा है नीचे में। तो वैसे मेरे नीचे का पूरा शरीर गर्म हो रहा है, इसकी वजह से मैं अभी तक यहाँ बैठकर कुर्सी पर पढ़ रहा हूँ। अन्यथा अगर रूम हीटर नहीं रहता तो मुझे यहाँ बैठना 1 घंटा भी मुश्किल होता। तो इसीलिए ठंड से बचने के लिए अपने आप को पूरी तरह से ढक कर रखें।
ठीक है, हम लोग फिर भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने जो चैलेंज लिया है, निर्णय लिया है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। सामाजिक सुधार संगठन में हम लोगों ने पढ़ा ब्रह्म समाज के बारे में, आर्य समाज के बारे में और रामकृष्ण मिशन के बारे में, और इसके साथ साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में भी और यंग बंग आंदोलन के बारे में भी। अब पढ़ने जा रहे हैं मुस्लिम आंदोलन कि मुस्लिम आंदोलन में क्या क्या हुआ था, फिर उसके बाद आपके साथ चर्चा करते हैं। मुस्लिम सुधार आंदोलन हो गया है, अब जनजातीय आंदोलन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो साथियों, आज का टारगेट भी पूरा हुआ। जो हम लोगों ने निर्णय लिया था वो हो चुका, लेकिन ठंडक बहुत है। अब बैठकर पढ़ने में एहसास हो रहा है कि ठंडक कितनी है बाहर में, क्योंकि शुरुआत में ऐसा पढ़ने के दौरान नहीं महसूस हो रहा था, लेकिन अब हो रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा अगल बगल से आ रही है। तो मेरे चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा ही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई ब्लोअर से हवा फेंक रहा हो। नीचे में मैं रूम हीटर रखा हूँ, इसकी वजह से मैं बैठकर पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर रूम हीटर है, दिखाई दिया। ये बहुत ही हेल्प करता है इतने देर तक बैठकर पढ़ने में। अगर ये नहीं रहता तो मैं यहाँ 2 घंटे तक बैठकर नहीं पढ़ पाता, बहुत मुश्किल होती। चलिए इसी के साथ आज का ये अपने कार्य को विराम देते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ और नए दिन के साथ। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।